मैं अभिषेक कुमार आज यूनिवर्सिटी में आया हूं और यूनिवर्सिटी में उपद्रव फैल चुका है। उपद्रव इसलिए फैला है कि जितने भी अध्यक्ष पद के कैंडिडेट थे उनमें से 2 कैंडिडेटों को निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई शायद आपको भी किया गया है। हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन जैसे 19 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन का डेट था, ठीक है। हम लोग नॉमिनेशन किए, 20 को स्क्रूटनी का लिस्ट आया, ठीक है। उसमें देखे जो ग्राउंड दिया गया कि कैंडिडेट दिवेश दिनू आप इनवैलिड है, वो सरासर गलत है। हो क्या रहा है कि बोल रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जब है आपका पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय से वो 5 साल जोड़ रहे हैं एकेडमिक ईयर। लेकिन मेरा 2 साल का गैप है, मेरा यूजी हुआ 18-21, 21-23 गैप है और 23-25 फिर पीजी कर रहे हैं, तो 3 साल उधर और 2 साल इधर, तो कुल मिला के अभी 5 साल पूरा हुआ नहीं है। मगर जब से हम चुनावी मैदान में आए हैं, कैंपेनिंग शुरू की है, जिस तरह का माहौल बना कि हाँ दिवेश दिनू इस बार जीतेंगे, अब पूरे बहुमत से जीतेंगे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर सरकार की तरफ से दबाव है। सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको लग रहा है क्या? बिना राज्यपाल के आदेश का ये लोग का कुछ एक बोली बोल सकते हैं, जो बोली बोलते हैं, जो राज्यपाल से आता है फ़ोन कि आप ये वर्ड आप बोलिएगा, उतना ही ये लोग बोलते हैं। राज्यपाल बहुत बड़ा पोस्ट होता है साहब। राज्यपाल बहुत बड़ा पोस्ट होता है। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट जिसने अब जाग गए हैं, अगर चुनाव में अगर ये लोग वैलिड नहीं करते हैं नॉमिनेशन, तो ये लोग चुनाव कैसे करवा लेते हैं वो हम भी देख लेंगे। वो तो बात बाद में है कि आप देखिएगा कि वो देखेंगे। आपने कहीं राजनीति षड्यंत्र कहीं न कहीं है, और अभी आपको अंदर बुलाया गया था। अंदर क्या हुआ सो बताइए। अंदर कुछ नहीं, वही खाना पूर्ति जो होता है। हम लोग पहले एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दिए कि सर क्या प्रॉब्लम है। हम लोग का जो जेन्युइन था कि जेन्युइन जो चीज़ था हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से मतलब बस किया औपचारिक रूप से एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये सरासर जन स्वराज के खिलाफ है। ये जन स्वराज पार्टी अभी लॉन्च की, ठीक है। हम लोग विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ने आए, उसके बाद इन लोगों में इतना डर का माहौल बन गया कि अरे नई पार्टी 5 पैनल जीत रही है, नई पार्टी है, अध्यक्ष इतना बहुमत से जीत रहा है, इसको कैसे रोका जाए। इस पे पूरे पैनल गठित हुई। पैनल का डिसीजन हुआ कि इसको इनवैलिड करो रजिस्ट्रेशन के तरीके से। हम अंडर एज है, पीजी में रहते हुए आप 25 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा उम्र अभी 23.5 साल हुआ है। मगर ये जो कमेटी गठित हुई और जो राज्यपाल इसको लीड कर रहे हैं कि इस षड्यंत्र को कि कैसे दिवेश दिनू जो जन स्वराज का अध्यक्ष का कैंडिडेट है, इसको कैसे रोका जाए, तो इसमें सरकार की पूरी मिलीभगत है। अच्छा, आप अपने आप को कैसे समझते हैं कि अध्यक्ष पद लायक आप हैं? अध्यक्ष पद लायक हम काम किए हैं विश्वविद्यालय में। क्या क्या काम किए हैं? काम किए हैं 2-4 काम का नाम। जो स्पोर्ट्स का पहले होता था, जो भी स्पोर्ट्स का इवेंट होता था, वो एकदम जो वहाँ पे होता था एकदम न्यूनतम स्तर का होता था, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ देखे, हम खुद स्पोर्ट्स खेलते थे। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके लिए जो सुविधा मुहैया करवा सकते हैं करवाएं। यहाँ पे जो पोर्टल है एग्जामिनेशन कंट्रोलर में, बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, उस चीज़ को एकदम दुरुस्त करवाए कि बच्चों को कम से कम समस्या हो, बच्चों को कम से कम समस्या हो। बच्चों को जो भी समस्या हो छोटी बड़ी, उनमें हम हमेशा साथ रहते हैं। उसमें ये नहीं कि अभी नहीं कल करेंगे, नहीं अभी प्रॉब्लम है अभी चलो। तो नेता हम खुद से अध्यक्ष पद नहीं बने हैं। सारे लोग जो हमारे आसपास के हैं वो लोग बोले कि आप लड़िए चुनाव, हम लोग आपको समर्थन करेंगे, तब हम उम्मीदवारी तय की अपने। स्टूडेंटों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, मैं समर्थन करता हूं। स्टूडेंटों को सिर्फ खेल से संतुष्ट किए हैं या और कुछ किए हैं आप? हम बोले नहीं, विश्वविद्यालय में जितने जो भी समस्या होती है स्टूडेंट्स को, उसमें 2-4 फॉल्ट और उसका विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी इज इटसेल्फ अ फॉल्ट। इसमें फॉल्ट गिनने की जरूरत है आपको। पटना यूनिवर्सिटी इज इटसेल्फ अ फॉल्ट। संघ के आदमी वहाँ पे आप VC बना के बैठा दे रहे हैं, उनको जो मनमानी। बच्चों से मिलते हैं, कोई आप समस्या लेकर जाइए, कहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनिएगा भाई? आप हमारे जो हम फीस देते हैं उसके टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। आप यहाँ पे हमको सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमारा बात नहीं सुनिए, तो सरासर मनमानी है। कोई भी आप बात लेकर जाइए, बोलेंगे कि हमको नहीं मालूम, जाकर उससे बात करो। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हम किनके पास जाएंगे? एक तरफ आपके समर्थक नारा लगाते हैं RSS के विरोध में, एक तरफ आप कहते हैं कि VC गलत है, एक तरफ राज्यपाल, तो राज्यपाल मुस्लिम है, VC हिंदू है। उसके बाद जो है सो कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट है, सो थोड़ा खुलासा कीजिए प्लीज़। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। तो ये लोग अपना जो संतुलन बना के रखे हैं कि सिस्टम में अपने लोग रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। राज्यपाल हो, VC हो, वो क्या है, किस समाज से आते, वो मतलब नहीं। ये लोग का एक मेंटेलिटी है कि
हम लोग राज करेंगे, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको इसमें सिस्टम में सेट कर देंगे। नए स्टूडेंट को उसमें सिस्टम में आने ही नहीं देना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी इतना यहाँ भी परिवारवाद का बू आ रहा है क्या? अब हम क्या बोले, जब एक पार्टी जो सत्ता में है, एक पार्टी जो अभी सत्ता में है, उनके बेटे को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जो कर्पूरी ठाकुर को बताते हैं कि हम उनके प्रशंसक हैं, हम उनके अनुयायी हैं कर्पूरी ठाकुर के। और आज समय जब आ गया कि अब राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं, तो अब अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो ये आपको नहीं लगता कि वंशवाद है? मुझे जहाँ तक बू आ रही है, आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो जैसे इस चुनाव में तो उनको शायद कैंडिडेट मिला नहीं मिला, वो तो अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किए। देखिए, खड़ा नहीं किए उसका एक कारण है। जन स्वराज विश्वविद्यालय में आई, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी साल विधानसभा का चुनाव है, और वो इस चीज़ को भांप गए कि यहाँ पे इस बार वो लोग नहीं जीत पाएंगे। जब जीत नहीं पाएंगे और इसका इम्पैक्ट आगामी विधानसभा चुनाव पे पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, जन स्वराज से डर के बैकफुट पर चले गए। और कोई बात नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ। जो भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स को हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे समर्थन में है, उनके समर्थन में है नहीं, तो बैकफुट पर जाना एकदम नॉर्मल सी बात है। जी, आप देख रहे थे जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ मैं अभी वार्तालाप कर रहा था। क्या क्या वाक़ई हुई, क्या क्या बातें हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट है, इन्होंने बताया। और प्रत्याशी हैं जो निकलते हैं और मैं आपको उनसे संबोधित करवाता हूँ।